मेरी दोस्त की पत्नी ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर उसने मेरे साथ जोक किया, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं शहर का एक लड़का हूँ। मेरी उम्र अभी 24 वर्ष है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी और पापा केवल दो ही लोग हैं। मेरे पापा एक उद्योगपति हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास बहुत सारा पैसा है, एक घर भी है और साथ ही साथ दो बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। हमारे घर में कम से कम 50 नौकर काम करते हैं। मैंने अपने पिता के बिजनेस को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो मैं पिता के साथ ही काम करने लगा और पिता के सभी संपत्ति को अपनी तरह से चलाने लगा। आज 24 साल की उम्र में मेरे पास मेरे पिता का नहीं बल्कि मेरा खुद का बहुत सारा पैसा है। इतना पैसा है कि मैं अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकता हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। जब मैं कॉलेज में था उस समय मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई थी, लेकिन वह लड़की किसी दूसरे लड़के से पसंद करती थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। जब मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो उस लड़की ने मुझे जलील करके उस रास्ते से हटा दिया। मैंने दोबारा पलट कर उस लड़की को कभी नहीं देखा। कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त राजू हुआ करता था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। हालांकि वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसके विचार बहुत अच्छे थे। उसकी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती बनती थी। वह मेरा जिगरी यार था। हम लोग कहीं भी जाते तो वह मेरे साथ ही जाया करता था। हम लोग एक साथ मस्ती करते और घुमा फिरा करते थे। लेकिन जब से हमारा पढ़ाई पूरा हुआ है, आज तक मैंने अपने दोस्त से और न ही मेरा दोस्त हम लोग एक दूसरे से मिले हैं। हम लोगों ने वादा किया था कि जब भी मिलेंगे फिर से हमारी उसी तरह की पार्टी चलेगी, जैसा कि अभी कॉलेज के दिनों में हुआ करता है। जब हमारा कॉलेज का अंतिम दिन था, हम दोनों दोस्त एक दूसरे को पकड़कर बहुत रो रहे थे, क्योंकि मेरा घर तो यहीं पे था जबकि मेरा दोस्त किसी दूसरे स्टेट से यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ था। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वह अपने घर चला गया। फिर हम लोग कभी दोबारा नहीं मिले। आज 24 साल हो गया। जैसे ही पढ़ाई पूरा हुआ, मैंने पिता के कारोबार में अपना हाथ बटा दिया और मैं इसी में उलझा हुआ रह गया। उसके बाद मेरा कभी भी अपने दोस्त का याद नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वो मेरा दोस्त याद नहीं आता था, लेकिन जब भी मैं फ्री होता मुझे अपने दोस्त की याद आ जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़का अपने घर वालों के साथ कहीं जा रहा था। पीछे से मुझे वह अपने दोस्त की तरह लगा जो मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने मन में बहुत से सवाल चलने लगे कि जब वो यहाँ आया है तो वह मुझसे मिला क्यों नहीं। फिर मैं सोच रहा था काश वो नहीं है। मैंने झट से उसके आगे जाकर गाड़ी रोक दी। जैसे ही मैंने गाड़ी रोका वह सभी लोग डर गए और मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने देखा वह मेरा ही दोस्त था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ, जबकि मेरा दोस्त भी मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन वो संकोच में था, क्योंकि वह गरीब था इसलिए ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया। वह एक छोटी सी कंपनी में काम करता जिससे उसकी परिवार की आय आराम से चल जाया करती थी। उसने कम एज में ही शादी कर ली थी, क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं थी, इसलिए उसके घर वालों ने उसकी शादी बहुत जल्दी करा दी थी। बगल में उसकी बीवी थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसकी गोद में एक बच्चा था। मैंने पूछा यह बच्चा किसका है। मेरे दोस्त ने बताया यह मेरा बच्चा है। मैंने झट से उसे अपनी गोद में ले लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने अपने दोस्त की पत्नी की तरफ देखा। उसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट मेरे दोस्त की तरफ नहीं था। वो तो मेरे पर इंटरेस्ट दिखा रही थी। वह मेरे पास आकर चिपकने लगी। जब मेरे दोस्त ने कहा कि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ तो उसकी पत्नी मेरे से चिपकने लगी और मेरी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई। मैं मना नहीं कर सका। मैंने भी अपने दोस्त को कहा कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि उनका यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर मैंने उसे कहा तुम गाड़ी में बैठो, फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। मेरा दोस्त गाड़ी में बैठना नहीं चाहता था। वह गरीब था लेकिन स्वाभिमानी था। मैंने उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे मैं अपने सीधे घर की ओर लेने लगा। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कब आए
और यहाँ आने का कोई रीज़न? फिर मेरे दोस्त ने बताया कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी से मुझे निकाल दिया गया है, क्योंकि वो लोग मुझे ऐसा काम करने के लिए बोल रहे थे जो मैं नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने खुद ही वो कंपनी छोड़ दी। मेरा वहाँ पे कुछ रह नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया और यहीं पे मैं अपने गुजारे के लिए कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने दोस्त को कहा, क्या तुम मेरे पास काम करोगे? मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगा और साथ ही साथ तुम इस कंपनी के मालिक रहोगे। सारा बागडोर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। सच में मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो ईमानदार हो, और मेरा दोस्त बचपन से ही बहुत ईमानदार है। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे अपने दोस्त से कहा कि तुम ये कंपनी का संभाल लेना। मैंने हाल ही में एक नई कंपनी शुरू की थी जिसके लिए मुझे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी। मैंने उस कंपनी को अपने दोस्त को जाने का वादा किया। तब तक मैं घर पहुंच चुका था। इतनी देर में मैं नोटिस कर रहा था उसकी पत्नी अपने पति को छोड़कर मेरे से कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रही थी। शायद उसकी पत्नी को उससे प्यार नहीं था, वो पैसों के लिए मेरे पास। मेरा दोस्त बहुत सीधा साधा आदमी था। मेरा दोस्त अपनी पत्नी की इन हरकतों को देख रहा था, लेकिन वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोल रहा था, वह चुप था। मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था। सब जानते हुए भी मैं भी चुप था। जब मैंने उसे अपने घर ले गया तो उसकी पत्नी पूरी तरह से चौंक गई। मेरा घर सच में बहुत ज़्यादा ही बड़ा था और मेरे घर में कोई भी नहीं था। जब मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैंने अभी तक शादी नहीं की है तो उसकी पत्नी मेरे से और ज़्यादा क्लोज होने लगी। शायद उसके मन में मेरे प्रति कुछ गंदे ख्याल आने लगे थे। मेरे दोस्त की पत्नी के मन में जो चल रहा था मैं वो सभी चीज़ें समझ रहा था, इसलिए मैं उससे थोड़ा सा दूरी बना रहा था। मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता था। मैंने अपने दोस्त को चाय नाश्ता दी और उसे अपना घर दिखाया। वह मेरा घर देखने के बाद बोलने लगा, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, अब तुम भी शादी कर लो, अच्छा रहेगा। मैंने हंसी में टाल दिया, ले हाँ करेंगे ना, शादी तो करना ही है। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा, तुम मेरे घर में ही रह जाओ। लेकिन मेरा दोस्त मेरे घर में नहीं रहना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी ने कहने लगा कि ठीक है, हम लोग यहीं पे रहेंगे। मैं मना नहीं कर पाया। मैंने उसे अपने घर के नीचे वाले रूम में, जहाँ पर पहले मैं रहा करता था, उस रूम में मैंने उसे जगह दे दी और अपने दोस्त को अपनी कंपनी में काम के लिए रख लिया। मेरा दोस्त बड़े ही ईमानदारी से काम करता और सारा हिसाब मुझे अच्छे से दे दिया करता था। मैंने उसे कई बार कहा, मुझे हिसाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पास सारी चीज़ें रखो। लेकिन उसने कहा, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, दोस्ती अपनी जगह पर है और बिजनेस अपनी जगह पर है। एक दिन की बात है, जब मैं घर में था तो उसकी पत्नी भी घर में थी और मेरा दोस्त कंपनी में काम कर रहा था। उसकी पत्नी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और जैसे ही मैं उसके कमरे में गया उन्होंने अपने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और वो मेरे पास आने लगी। जैसे कि वह मुझे मैंने उसे कई बार रोका, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे दोस्त की पत्नी हैं, इस हिसाब से आप मेरी भाभी हो हैं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी नहीं रुकी। वह अपने कपड़े खोलने लगी और कम कपड़ों में मेरे पास आने लगी। घर का दरवाज़ा बंद था, इसलिए वह अंदर से ही मेरे साथ, मैं अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन वह ज़बरदस्ती मेरे ऊपर चढ़ते जा रही थी। मैंने उसे धक्का दिया और कमरे का गेट खोला और बाहर की ओर आने लगा। इतना में मेरा बटन खुला हुआ था, जबकि मेरी दोस्त की पत्नी के कपड़े पूरी तरह से खुले हुए थे। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला उस समय ही मेरा दोस्त सामने से आ गया। उसने मुझे उस हालत में देख लिया। मैं डर रहा था कि कहीं मेरा दोस्त गलत ना समझे। उसी समय उसकी पत्नी भी उसी तरह से कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि उसे मालूम था कि घर में कोई भी नहीं है। उसे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि उसका पति इतना जल्दी ऑफिस से घर आ जाएगा। जैसे ही उसने इस तरह से देखा, उसने अपना रंग बदल लिया और वो अपने पति के पास जाकर बोलने लगी, तुम्हारा दोस्त मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, और झूठ मूठ का आंसू देकर रोने लगी। मैंने अपने दोस्त को बहुत कुछ कहना चाहा। वह सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे एक तमाचा मारता है और कहने लगता है कि मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है, मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह कुछ भी कर सकता है लेकिन मेरे साथ ऐसा रवैया कभी नहीं कर सकता है। शुरुआत से ही मैं तुम्हें देख रहा था, तुम मेरे दोस्त के पीछे आगे पीछे भाग रहे थे। मुझे पता है तुम पैसों के लिए ही इस तरह से कर रहे हो। मेरे दोस्त ने मुझे रहने के लिए घर दिया, काम के लिए काम भी दिया, सब कुछ दिया, और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो।
मैंने अपने दोस्त को पास आया और मुझसे बोलने लगा कि दोस्त मुझे माफ़ कर देना, मेरी पत्नी ने तुम्हारे साथ जो ऐसा किया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने दोस्त को पकड़ा और कहा, देखो दोस्त, ऐसा नहीं है, शायद पैसों के कारण भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया होगा। मैं उस समय समझ चुका था कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर पैसा है तो सब कुछ हो सकता है, और अगर पैसा नहीं है कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन संस्कार उससे भी बड़े होते हैं। अगर व्यक्ति के पास अच्छे संस्कार हैं तो पैसा ना होने के बावजूद भी उसे बहुत इज्जत मिलती है। मेरे दोस्त की पत्नी ने मेरे साथ इसलिए किया क्योंकि उसे पैसों की लालच थी। आजकल की ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो पैसों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, जो उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए आगे जाकर उन्हें पछताना पड़ता है, जबकि व्यक्ति को हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।